तो आज हमारे पास एक श्रोता का भेजा हुआ एक बड़ा ही अनोखा स्रोत है। अच्छा। ये कोई लेख, रिपोर्ट या किताब नहीं है, बल्कि सिर्फ एक पंक्ति है। सिर्फ एक पंक्ति? हाँ, एक संस्कृत मंत्र, और इसके साथ एक बहुत सीधा सा सवाल जुड़ा है। इसका मतलब क्या है? तो असल में ये एक कोड की तरह है जिसे हमें आज क्रैक करना है। दिलचस्प। मंत्र कुछ इस तरह है। ओम सौम्य रूपाय विद्महे रोहिणी प्रियाय धीमहि तन्नो बुद्धे प्रचोदयात्। सुनने में तो सरल लगता है, लेकिन संस्कृत के हर शब्द में एक पूरा ब्रह्मांड छिपा हो सकता है। सही बात है। तो आज का मिशन साफ है, इस एक पंक्ति के गहरे अर्थ को समझना। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और ये वाकई एक गुत्थी की तरह ही है, एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली मंत्र जो बुध ग्रह को समर्पित है। बुध ग्रह को? हाँ, और इसे सिर्फ अनुवाद कर देना इसके साथ नाइंसाफी होगी। इसका असली मजा तो इसे परत दर परत खोलने में है। जैसे कोई रहस्य सुलझा रहा हो। बिल्कुल, हर शब्द एक सुराग है जो हमें बड़े मतलब तक ले जाएगा। ठीक है, तो इस रहस्य को सुलझाने से पहले एक बात मेरे दिमाग में खटक रही है। बताइए। इसे सुनते ही एक जानी पहचानी सी धुन महसूस होती है, खासकर इसका जो अंत है, धीमहि और प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र की याद दिलाता है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसका कोई गहरा कनेक्शन है? ये संयोग बिल्कुल नहीं है, और यहीं से हमारी गुत्थी का पहला सिरा खुलता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अच्छा, ये मंत्र गायत्री मंत्र के स्वरूप पर ही आधारित है, जिसे गायत्री छंद कहते हैं। इसे आप एक तरह का एक दिव्य टेम्पलेट जैसा कुछ? हाँ बिल्कुल, दिव्य टेम्पलेट, या यूं कहें कि आध्यात्मिक व्याकरण का सूत्र। आध्यात्मिक व्याकरण? वैदिक परंपरा में ये एक बहुत ही शक्तिशाली और सिद्ध ढांचा है, जिसका इस्तेमाल किसी भी देवता का आवाहन करने, उनके गुणों से जुड़ने और उनसे प्रेरणा पाने के लिए किया जाता है। दिव्य टेम्पलेट मतलब ये एक तरह का आध्यात्मिक फॉर्मूला है जिसमें आप किसी भी देवता का नाम रख के एक नया शक्तिशाली मंत्र बना सकते हैं। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल। इसकी संरचना हमेशा 3 हिस्सों में होती है। 3 हिस्सों में? हाँ, पहला हिस्सा देवता के स्वरूप या गुण की पहचान कराता है। दूसरा हिस्सा हमें उस स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। और तीसरा, सबसे जरूरी हिस्सा, उस देवता से प्रार्थना करता है कि वो हमारे भीतर उन्हीं गुणों को प्रेरित करें या जगाएं। हाँ, जगाएं। ये एक पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, सिर्फ शब्द नहीं। इसीलिए आपको सूर्य गायत्री, गणेश गायत्री, शिव गायत्री और ये जैसे बुध गायत्री सब एक ही लय में मिलते हैं। वाह! तो मंत्र शुरू करने से पहले ही हमें उसका पूरा रोड मैप पता चल गया। पहचान, ध्यान और प्रेरणा। ये जानकर तो अब इसका विश्लेषण और भी दिलचस्प हो गया है। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं। पहला सुराग, ओम सौम्य रूपाय विद्महे। जी। यहाँ सौम्य रूपाय का क्या मतलब है? ये शब्द सुनने में ही बहुत शांत और कोमल लगता है। इसका शाब्दिक अर्थ है जिनका रूप सौम्य या शांत है, और ये बुध देवता के सबसे प्रमुख गुण को पकड़ता है। सबसे प्रमुख गुण? जी। ज्योतिष और पौराणिक कथाओं में बुध को हमेशा एक युवा ऊर्जावान राजकुमार के रूप में दिखाया गया है, लेकिन उनकी ऊर्जा आक्रामक नहीं है, मंगल की तरह। अच्छा। उनकी ऊर्जा बौद्धिक है। वो ज्ञान, तर्क, गणित और सबसे बढ़कर संवाद के देवता हैं। और इन सभी चीजों के लिए एक शांत और स्थिर मन की जरूरत होती है। सही बात है। अब गुस्से या बेचैनी में न तो ठीक से सोच सकते हैं, न ही अपनी बात कह सकते हैं। सही बात है। इसलिए मंत्र की शुरुआत ही उनके इस सबसे मौलिक गुण सौम्यता से होती है। ये तो बहुत तार्किक बात है। यानी बुद्धि की शक्ति शांति में है, शोर में नहीं। बिल्कुल। और इस हिस्से में अगला शब्द है विद में है। ये विद्या शब्द जैसा लगता है। तो क्या इसका मतलब है कि हम उनके शांत स्वरूप का ज्ञान पा रहे हैं, या ये सिर्फ जानना है? का अर्थ है जानना या समझना। जानना। तो पूरे वाक्यांश का मतलब हुआ, हम उन्हें जानते हैं या पहचानते हैं जिनका स्वरूप सौम्य है। ये एक तरह की घोषणा है। घोषणा? हाँ, हम आंख बंद करके किसी अनजान शक्ति से नहीं जुड़ रहे। हम पहले कह रहे हैं कि हाँ, हम आपके शांत और बौद्धिक स्वरूप को समझते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। ये ध्यान के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है। कि जिस पर ध्यान करना है, पहले उसकी प्रकृति को जानो। एकदम सही। ठीक है, तो पहला कदम है देवता के मूल स्वभाव को पहचानना,
ये समझ आ गया। पर सिर्फ स्वभाव जानना तो काफी नहीं होता है ना? नहीं, मंत्र का अगला हिस्सा हमें कहाँ ले जाता है? अगला सुराग है रोहिणी प्रियाय धीमहि। रोहिणी प्रियाय जो रोहिणी को प्रिया है। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा उलझ गया हूँ। हाँ, ये हिस्सा थोड़ा उलझाता है। जहां तक मुझे याद है, पौराणिक कथाओं में रोहिणी का संबंध तो चंद्रमा से है। वो उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी। तो फिर बुध के मंत्र में उनका जिक्र क्यों? क्या यहाँ कोई गलती है या हम कुछ गहरा चूक रहे हैं? बिल्कुल, आप एकदम सही जगह पहुंचे हैं। यही इस मंत्र का प्लॉट ट्विस्ट है। प्लॉट ट्विस्ट? हाँ, ये कोई गलती नहीं है, बल्कि यह मंत्र की काव्यात्मक और पौराणिक गहराई को दिखाता है। रोहिणी प्रियाय सीधे सीधे बुध का वर्णन नहीं है, ये उनके पिता चंद्रमा का एक विशेषण है। उनके पिता का? जी, कथा के अनुसार चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से विवाह किया था, जो आकाश में 27 नक्षत्र हैं। लेकिन चंद्रमा को उन सब में रोहिणी सबसे ज्यादा प्रिय थी। अच्छा, ये कहानी तो सुनी है। और वे अपना ज्यादातर समय उन्हीं के साथ बिताते थे। तो अगर ये चंद्रमा के बारे में है तो इसे बुध के मंत्र में क्यों रखा गया? ये तो ऐसा हुआ कि किसी की तारीफ में उसके पिता की प्रेम कहानी का जिक्र कर दिया जाए। इसका क्या तुक बनता है? तुक बहुत गहरा है। यहीं पर मंत्र बनाने वाले ऋषि का कमाल छिपा है। अच्छा। बुध चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के पुत्र हैं। तो रोहिणी के प्रिय कहकर मंत्र सीधे बुध का नाम नहीं ले रहा, बल्कि उनके वंश, उनकी विरासत की ओर इशारा कर रहा है। विरासत की ओर? हाँ, ये एक काव्यात्मक तरीका है ये कहने का कि बुद्ध में अपने पिता चंद्रमा की तरह ही सौम्यता, आकर्षण और एक शांत स्वभाव है। ये सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि उनके गुणों के स्रोत को भी बता रहा है। वाह! ये मंत्र को एक नीरस प्रार्थना से उठाकर एक कहानी और एक गहरे भावनात्मक संदर्भ में ले जाता है। मतलब ये एक तरह की पोएटिक लाइसेंस है। बुद्ध के शांत स्वभाव को दर्शाने के लिए उनके पिता की सबसे प्रसिद्ध और सुंदर पहचान का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल। ये तो बहुत ही रचनात्मक और सुंदर तरीका है। यह सिर्फ ये नहीं बताता कि बुद्ध कौन है, बल्कि ये भी बताता है कि वो वैसे क्यों हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इस हिस्से का दूसरा शब्द है धीमहि। धीमहि। ये शब्द गायत्री मंत्र के केंद्र में है और इसका अर्थ है हम ध्यान करते हैं। ये ध्यान का ही एक क्रिया रूप है। हम ध्यान करते हैं। तो इस पूरे वाक्यांश रोहिणी प्रियाय धीमहि का अर्थ हुआ हम रोहिणी को प्रिय यानी चंद्रमा के पुत्र पर ध्यान करते हैं। अच्छा। देखिए प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ रही है। पहले हिस्से में हमने उनके गुण को जाना, मतलब विद्महे, और अब दूसरे हिस्से में हम उनके उस सुंदर वंश और स्वरूप पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। धीमहि। ये तो कमाल है, एक एक शब्द में यात्रा में आगे ले जा रहा है। हमने उनके स्वरूप को समझा, उनके वंश के जरिए उनके गुणों के स्रोत को समझा। अब तक ये सब उनके बारे में है। मुझे लग रहा है कि अब मंत्र का रुख हमारी तरफ मुड़ने वाला है। बिल्कुल। क्या तन्नो बुज्ज प्रचोदयात में हम अपने लिए कुछ मांग रहे हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही मंत्र का तीसरा और अंतिम हिस्सा है, जिसे फलश्रुति या प्रार्थना कहते हैं। ये वो हिस्सा है जहां साधक अपने लिए कुछ मांगता है। तो तन्नो बुद्ध का मतलब क्या हुआ? तन्नु बुद्ध का मतलब है वह बुद्ध हमें, तत् यानी वह, न यानी हमें, और प्रचोदयात ये इस पूरे मंत्र की आत्मा है। प्रचोदयात, ये शब्द बहुत शक्तिशाली लगता है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ प्रेरित करे हैं या इससे भी कुछ ज्यादा? ये प्रेरणा से कहीं ज्यादा गहरा है। प्रचोदयात का मूल अर्थ है धक्का देना, आगे बढ़ाना, उकसाना या प्रज्वलित करना। प्रज्वलित करना। हाँ, मुझे ये हमेशा एक रुकी हुई गाड़ी को धक्का लगाकर स्टार्ट करने जैसा महसूस कराता है। एक रुकी हुई गाड़ी को धक्का लगाना, क्या कमाल का उदाहरण है। ये सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उस रास्ते पर चलने के लिए पहली ऊर्जा, पहली चिंगारी देने की प्रार्थना है। ये आलस्य को तोड़कर गति देने का आह्वान है। तो यहाँ हम बुद्ध से क्या प्रज्वलित करने के लिए कह रहे हैं? चूंकि बुद्ध बुद्धि, तर्क और संवाद के देवता हैं, तो क्या ये सीधे सीधे हमारी बुद्धि को जंप स्टार्ट करने की प्रार्थना है? हाँ, ठीक यही। जब हम कहते हैं बुद्ध प्रचोदयात, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि बुद्ध देवता हमारे अंदर बुद्धि, विवेक, तर्क, वाणी और संचार के गुणों को प्रज्वलित करें। हम ये नहीं कह रहे कि हमें बुद्धि दे दो जैसे कि वो कोई बाहरी वस्तु हो। हम कह रहे हैं कि हमारे भीतर जो बुद्धि और तर्क की क्षमता सोई हुई है, उसे जगा दो, उसे प्रेरित करो। अच्छा। हमारी बुद्धि को इतनी तेजी दो कि हम सही और गलत में फर्क कर सकें। हमारी वाणी को इतनी स्पष्टता दो कि हम अपने विचारों को बिना उलझे व्यक्त कर सकें। और हमारी सोच को तार्किक शक्ति मिले। हाँ,
ताकि हम सही निर्णय ले सकें। ये अपनी पूरी मानसिक क्षमता को जगाने की एक शक्तिशाली प्रार्थना है। तो अगर हम इस कोड के सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ दें तो इस पूरे मंत्र का डिकोडेड संदेश क्या निकलता है? जब हम इन सभी हिस्सों को एक साथ रखते हैं तो इसका एक बहुत ही सुंदर और संपूर्ण अर्थ बनता है। हम उस सौम्य रूप वाले देवता को जानते हैं और स्वीकार करते हैं, मतलब ओम सौम्य रूपाय विद्महे। ठीक है। हम रोहिणी के प्रिय चंद्रमा के उस सुंदर पुत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी रोहिणी प्रियाय धीमहि, और प्रार्थना करते हैं कि वो बुध हमारी सोई हुई बुद्धि को प्रज्वलित करें और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तन्नो बुध प्रचोदयात। बिल्कुल। ये सिर्फ एक अनुवाद नहीं है, ये तो पूरी प्रक्रिया का वर्णन है। एक छोटी सी पंक्ति में एक पूरा मेंटर वर्कआउट छिपा हुआ है। हाँ। पहले आप अपने लक्ष्य यानी बुध के गुण को पहचानते हैं, फिर आप उस पर ध्यान लगाते हैं और अंत में आप उसे अपने अंदर सक्रिय करने की कामना करते हैं। ये तो कमाल का सेल्फ हेल्प टूल है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, सेल्फ हेल्प टूल। मंत्रों की यही खूबी है। वे कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अर्थ और ऊर्जा को समेटे होते हैं। ये भाषा और ध्वनि का एक बहुत ही परिष्कृत विज्ञान है। एक विज्ञान? हाँ, हर शब्द को बहुत सोच समझकर चुना जाता है ताकि वो एक विशेष तरह का मानसिक और आध्यात्मिक कंपन पैदा कर सके। ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये अपने अंदर एक विशेष ऊर्जा को ट्यून करना है। इस बातचीत ने तो इस मंत्र को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया। अच्छा? ये किसी देवता के सिर्फ तारीफ या उनसे कुछ मांगने का जरिया नहीं है, ये तो अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने का एक तरीका लगता है। बिल्कुल। और अंत में विचार करने के लिए एक सवाल ये छोड़ा जा सकता है जो इस पूरी चर्चा का सार है। जब हम इस तरह के मंत्रों का जाप करते हैं तो क्या हम किसी बाहरी शक्ति से कुछ मांग रहे होते हैं, या हम अपने ही भीतर मौजूद उन गुणों को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं जिनका प्रतिनिधित्व ये देवता करते हैं? मतलब जैसे बुद्ध का मंत्र जपते हुए क्या हम बाहर बैठे बुद्ध से बुद्धि मांग रहे हैं, या अपने अंदर सोई हुई विवेक और तर्क की शक्ति को ही प्रचोदयात यानी जगाने का प्रयास कर रहे हैं? वाह! यह प्रश्न ध्यान और प्रार्थना के बीच की महीन रेखा को धुंधला कर देता है और शायद हमें बताता है कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, स्वयं का उत्थान।